नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। शरारती तत्वों ने निर्माणाधीन विद्यालय के मुख्य द्वार को गिराया, जांच में जुटी पुलिस। मां के साथ शौच के लिए निकली युवती का स्कॉर्पियो सवार ने किया अपहरण। सड़क दुर्घटना में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत। 5 लाख की रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज। और बैकुंठपुर के टेरुआ में 3 दिवसीय संत समागम का हुआ समापन। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार थाने के बथुआ बाजार आदर्श मध्य विद्यालय के निर्माणाधीन मुख्य द्वार को मंगलवार की रात अज्ञात शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी लिखित शिकायत विद्यालय के हेडमास्टर आबिद अली अंसारी ने फुलवरिया पुलिस को दी, जहां घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर विद्यालय में सार्वजनिक अवकाश था। अवकाश होने के चलते रात्रि प्रहरी संतोष कुमार सिंह भी अपने घर चले गए थे। बुधवार की सुबह विद्यालय के हेडमास्टर सहित सहयोगी शिक्षक सहित कर्मी जब विद्यालय पहुंचे तो देखे कि नवनिर्मित विद्यालय का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। शिक्षकों ने आसपास के दुकानदारों से इसकी जानकारी लेनी चाहिए, जहां संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अंत में मोबाइल फोन पर पुलिस को सूचित करते हुए लिखित शिकायत दी गई। थानाध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया है कि अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। फुलवरिया में अपनी मां के साथ सोमवार की देर शाम शौच के लिए निकली क्षेत्र के एक गांव की युवती का स्कॉर्पियो सवार 3 की संख्या में अज्ञात अपहर्ताओं ने अपहरण कर लिया है, जिसकी प्राथमिकी थाने में अपहृत युवती की मां ने दर्ज कराई है। घटना सोमवार की देर शाम की बताई जा रही है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि युवती अपनी मां के साथ घर से शौच के लिए गांव के सड़क के किनारे से होकर जा रही थी। उसी क्रम में एक स्कॉर्पियो पर सवार 3 की संख्या में अपहर्ता पहुंचे, साथ ही युवती को जबरन पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाने लगे, जिसका विरोध करने पर उसकी मां को धक्का देकर गिरा दिया। साथ ही युवती को गाड़ी में बैठाकर भाग निकले। प्राथमिकी में पड़ोसी गांव के एक युवक को नामजद व 2 अज्ञात को आरोपी किया गया है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। फुलवरिया थाने के ही कोलादेवा गांव निवासी सड़क दुर्घटना में घायल किसान राजू सिंह की मौत मंगलवार की देर शाम पटना स्थित पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। वे 34 वर्ष के थे। परिजनों के अनुसार गत माह 20 दिसंबर को श्रीपुर थाने के थानाचक गांव के समीप श्रीपुर मिश्र बतरहा सड़क पर सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। घटना की सूचना पर परिजनों ने घायल अवस्था में इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक देखते हुए सदर अस्पताल गोपालगंज को रेफर किया था। वहीं सदर अस्पताल गोपालगंज के डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए पटना मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया था, जहां लंबे समय तक इलाज चलने के बाद मंगलवार को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद देर शाम तक घर पर शव आते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस संबंध में मृतक के पिता सुरेश सिंह ने श्रीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण बनकटी गांव के मनोज श्रीवास्तव ने 4 नामजद और 8-10 अज्ञात के विरुद्ध बैकुंठपुर थाने में रंगदारी मांगने की प्राथमिकी 16/2025 दर्ज कराई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण बनकटी गांव के मनोज श्रीवास्तव ने लिखित आवेदन में कहा है कि उनकी जमीन पर उन्हीं के गांव के राजबल्लम राम, उनकी पत्नी और 8-10 लोग 5 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर उनके बाउंड्री वाल को तोड़ दिया तथा उनका आरोप है 8-10 लोग हरवे हथियार से लैस होकर पहुंचे और 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने का अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। रंगदारी के लिए जबरन बाउंड्री ध्वस्त कर दिया गया। पीड़ित के आवेदन में राजबल्लम राम और अन्य को आरोपी बनाया गया है, जबकि नामजद जालंधर राम सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्राथमिकी में सोने के चैन छीनने का भी आरोप लगा है। उन लोगों द्वारा धमकी भी दी गई कि प्राथमिकी दर्ज कराने पर अंजाम भुगतना पड़ेगा। पीड़ित ने पुलिस से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार समाहरणालय के सभाकक्ष में नीलाम पत्रवादों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सादुल हसन एवं अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राधाकांत की उपस्थिति में जिला नीलाम पदाधिकारी सह मास्टर ट्रेनर रूपा रानी द्वारा किया गया। संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला में नीलामी पत्रवाद के सभी जिला स्तरीय सर्टिफिकेट पदाधिकारी
डीसीएलआर सदर, डीसीएलआर हथुआ, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी और संबंधित शाखाओं के एक एक सहायक को नीलाम पत्र वादों के निस्तारण संबंधित सभी तकनीकी जानकारियां दी गयी। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं वरीय उप समाहर्ता मास्टर ट्रेनर रूपा रानी द्वारा प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों के नीलाम पत्रवाद संबंधित प्रश्नों की विस्तृत जानकारी देते हुए नीलाम पत्रवाद में आने वाली समस्याओं के समाधान और निराकरण की भी जानकारी दी गई। बैकुंठपुर संवाददाता के अनुसार बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल युवक बिजुलपुर गांव का निवासी हिमांशु कुमार सिंह है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार युवक हिमांशु कुमार सिंह किसी युवक को शराब के साथ स्वयं पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इससे उस युवक के साथियों में काफी उबाल था। साथ ही घटना तिथि बीते मंगलवार को सिरसा मानपुर गांव के सुनसान जगह पर कुछ अज्ञात युवकों ने पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए बैकुंठपुर सीएचसी लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया। सदर अस्पताल गोपालगंज के डॉक्टरों ने भी गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया है। घायल युवक के द्वारा गोली मारने की बात भी बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जमीन फर्जीवाड़ा खारिज दाखिल कांड में आईओ पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। ये मामला नगर थाने में तैनात अपर थानाध्यक्ष मंटू रजक का है, जिसमें एसपी अवधेश दीक्षित ने कांड की कार्यवाही में लापरवाही पाने के बाद बुधवार को निलंबित कर दिया है। एसपी ने बताया कि शहर के चर्चित राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन के खारिज दाखिल मामले में नगर थाना कांड संख्या 673/24 दर्ज हुआ था, जिसमें मंटू रजक अनुसंधान करता रहते हुए काफी लापरवाही बरती थी, जिसके बाद उन्हें हटाकर एसआई अनिल कुमार को आईओ बनाया गया था। उक्त मामले में एसपी द्वारा जांच पड़ताल के बाद उन्हें निलंबित किया गया है। बैकुंठपुर के टेरुआ गांव स्थित लक्ष्मी सखी की समाधि पर आयोजित 3 दिवसीय संत समागम का मंगलवार की रात विधिवत समापन किया गया। समापन के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सखी संप्रदाय के अनुयायी लक्ष्मी सखी के समाधि के 122वें वार्षिकोत्सव पर ग्रंथ पूजन कार्यक्रम का आयोजन 12 जनवरी से शुरू किया गया था। 14 जनवरी की रात कार्यक्रम का समापन किया गया। अंतिम दिन समाधि स्थल पर पूजा अर्चना एवं चादर पोशी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। जिले के पूर्वांचल के अलावे विभिन्न जिलों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर समाधि पर चादर पोशी की। सीमावर्ती पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, वैशाली सहित अन्य इलाकों से श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। श्रद्धालु चादर पोशी से पहले ग्रंथ पूजन में भी शामिल हुए। रात्रि में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान संत लक्ष्मी सखी द्वारा लिखित काव्यों के बारे में श्रद्धालुओं के बीच जानकारी साझा की गई। वार्षिकोत्सव पर विभिन्न इलाकों में साधु संत भी पहुंचे थे। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन रात भर चला। भक्ति कार्यक्रम से श्रद्धालु पूरे रात भर शराबोर हुए। विधि व्यवस्था को लेकर एसडीपीओ 2 अभय रंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किए गए थे। सुरक्षा की कमान बैकुंठपुर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन कुमार सिंह संभाल रहे थे। इसके अलावा मोहम्मदपुर, सिद्धवलिया सहित अन्य थानों की पुलिस भी विधि व्यवस्था को लेकर तैनात देखी गई थी। जिला प्रशासन की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद किशोर शाह, अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी धीरज कुमार, बीसीओ प्रमोद कुमार सिंह, पीओ प्रमोद कुमार, एमओ रविंद्र राय, सीडीपीओ श्वेता कुमारी, बीईओ नागेश्वर मांझी, बीईओ आशा कुमारी को तैनात किया गया था। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शरारती तत्वों ने निर्माणाधीन विद्यालय के मुख्य द्वार को गिराया, जांच में जुटी पुलिस। मां के साथ शौच के लिए निकली युवती का स्कॉर्पियो सवार ने किया अपहरण। सड़क दुर्घटना में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत। 5 लाख के रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज। और बैकुंठपुर के टेरुआ में 3 दिवसीय संत समागम का हुआ समापन। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।